हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग? देखिए, अभी का जो मेन मुद्दा चल रहा है वो एलआरसी को लेकर चल रहा है। लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो वैकेंसी थी 8400 कुछ पोस्टों पर, जिसमें 4 विभाग यानी कि टोटल ये पोस्ट 10,000 थे मेरे दोस्तों, जिसमें 4 विभाग आते हैं। जिसमें स्पेशल सर्वे मीन का जो पोस्ट था 8400 कुछ ही पोस्ट थे। ये कि प्रॉपर मतलब सही वे से सब कुछ चल रहा था मेरे दोस्तों। आप लोग भी जान रहे होंगे, प्रॉपर वे से अच्छा खासा चल रहा था। इस मंथ में यानी दिसंबर मंथ में हम सभी लोग जितने भी डिप्लोमा धारी हैं वो सभी के सभी मेरे दोस्तों, जो जितने भी सिविल ब्रांच के हैं यानी जो भी इस फॉर्म फिलअप किए हुए थे एलआरसी के सभी कैंडिडेट वेटिंग में थे कि काउंसलिंग लिस्ट अब आने वाली है। लेकिन जो देख रहे हैं 2-3 दिनों से ये अफवाह भी नहीं, मतलब 2-3 दिनों से हवा की तरह मार्केट में बढ़ रही है कि अब ये काउंसलिंग कैंसिल होने वाली है, वैकेंसी ही कैंसिल होने वाली है। अब उसी के बारे में जानेंगे कि ये जो वैकेंसी है कैंसिल होगी और कैंसिल होने के बाद क्या क्या होंगे, कैसे प्रोसेस चलेंगे, क्या सिविल ब्रांच वाले इसमें जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, हम सारा का सारा इस वीडियो में जानेंगे मेरे दोस्तों। सबसे पहले तो ये समझिए कि आज का जो टाइम्स है मेरे दोस्तों, हम लोग बिहार के निवासी हैं, बिहार के छात्र हैं। बिहार में एक चीज कॉमन है मेरे भाई कि बिहार में क्या है, पढ़ो, पढ़ने के साथ साथ लड़ो, तब जाके कुछ पाओगे, ज्वाइनिंग जॉब मतलब मिलेगी। मतलब बिना लड़े हुए कुछ भी नहीं होगा मेरे दोस्तों। ये जो एलआरसी है, स्पेशल सर्वे मीन है, यह 20,000 पोस्ट टोटल थे, जिसमें 4500 कुछ पोस्ट 2019 में निकाले गए थे। समझने की कोशिश करना, 2019 में 4400 कुछ पोस्ट निकाले गए थे, जिसमें 3300 कुछ पोस्टों पे ज्वाइनिंग की गई थी। बचे हुए पोस्ट जो थे मेरे दोस्तों, इस बार उसका टुकड़ा आया हुआ है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों अगर बात करें एक टुकड़ा नंबर बेसिस और एक टुकड़ा एग्जाम बेसिस, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि वाकई में कल का जो महा आंदोलन था, शांति पूर्वक जो स्ट्राइक थे, आंदोलन थे, हम लोग स्टूडेंट जो किए हुए थे, यानी कि कल 14/12/2022 उस प्रोटेस्ट में ये हमें साफ साफ तो पता चल चुका है मेरे दोस्तों। जितने भी एलआरसी टीम मेंबर थे, एलआरसी टीम मेंबर के साथ साथ सारे के सारे स्टूडेंट जो कि गए हुए थे मेरे दोस्तों, उन सभी ने आलोक मेहता जो हमारे एलआरसी डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, यानी भू राजस्व के मंत्री हैं आलोक मेहता, उनसे अच्छा खासा, मतलब उनसे तो नहीं, उनके पीओ से डिस्कशन हुआ और मेरे दोस्तों उनके कई साथियों से भी डिस्कशन हुआ। और डिस्कशन के दौरान ये तो पता चल चुका है कि एलआरसी का जो यह प्रोसेस है, मतलब वैकेंसी कैंसिल होने वाली है और एग्जाम बेसिस पे होगी। सो ये तो कंफर्म पता चल चुका है मेरे दोस्त। उसके बाद वहां पर जो भी आंदोलन हुआ, उसके बाद आलोक मेहता से एलआरसी टीम का मीटिंग मतलब मिलन नहीं हो पाया। वहां से हम लोग यानी कि सारे के सारे स्टूडेंट फिर चल चले कहाँ, तो वहां पे गए। फिर हम लोग गए तेजस्वी यादव के आवास पर, तेजस्वी यादव जी से मिलने, लेकिन बाय द वे हम लोग नहीं मिल पाए। जैसा कि चल रहा है, अभी विधानसभा सत्र चल रहे हैं, विधानसभा सत्र से कोई भी मंत्री उठकर नहीं आ सकते, नहीं उनसे कोई मिल सकता है अभी, क्योंकि वो विधानसभा सत्र 5 बजे के बाद समाप्त होती है। उसके बाद उन लोग नहीं मिलना चाहते हैं किसी से, तो मुलाकात नहीं हुई। लेकिन हम लोग को जो मुलाकात हुई वह ओबरा के विधायक ऋषि भैया से, जो कि तेजस्वी यादव के फ्रेंड ही नहीं काफी क्लोजली फ्रेंड है, जिनसे मुलाकात हुई। उनसे ये तो साफ साफ पता चल चुका है कि ये वैकेंसी को कैंसिल किया जा रहा है। और इससे बड़ा राज यह बात की मेरे दोस्तों, हम ये चीज जब सुने तो हमें ऐसा लगा कि क्या हो गया है बिहार में। उनसे ये पता चला, वो ये चीज के बारे में बोलते हैं कि जो काउंसलिंग करवाने वाली टीम थी, वेरिफिकेशन करने वाली जो टीम थी, नंबर्स की जांच करने वाली जो टीम थी, कॉलेज की जांच करने वाली जो टीम थी, वह टीम कॉम्प्रोमाइज हो गया है। मेरे दोस्त इस शब्द को जरा गौर से सुनना कि यह कॉम्प्रोमाइज हो गया है, मतलब कॉम्प्रोमाइज नाम की चीज कहां से आया, यह समझने की बात नहीं। ये बताओ, कॉम्प्रोमाइज हो गया है जब उनके डिपार्टमेंट में करप्ट ऑफिसर हैं,
करप्ट लोग टीम में शामिल है, तो वह करप्ट टीम को सही करने की बजाय स्टूडेंट पे क्यों ढाला जा रहा है? नहीं, एक मायने में सही है कि एग्जाम लेंगे, जिनका कम नंबर होंगे वो मान लीजिए अच्छा से पढ़ते होंगे, वो बात अलग है, वह भी क्वालिफाई करके जॉब के हकदार पाएंगे, ये बात तो सही है मेरे दोस्तों, मैं भी इसका सपोर्ट करता हूँ। लेकिन क्या इसकी वारंटी वह देते हैं कि जब हम एग्जाम लेंगे तो एग्जाम में सेंटर कॉम्प्रोमाइज ना हो? क्या वह ये चीज हमें वारंटी के साथ देते हैं मेरे दोस्तों कि एग्जाम का जो सेंटर है वह कॉम्प्रोमाइज ना हो? जब यह वेरिफिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है सेंटर, तो एग्जाम सेंटर क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज होगा? ये तो बिहार में फुट फुट के चलता है सेटिंग नाम का चीज। मेरे दोस्त ये चीज सुन के बहुत ही दुख हुआ। यानी फाइनली अगर बोला जाए तो वह ये चीज बोले कि अगर ये बताओ चीज ठीक है कैंसिल हो गया अलग बात है मेरे दोस्तों, एक नंबर बेसिस जो है वह साफ पेश दिखता है। अगर किसी स्टूडेंट का 60% है और किसी का 70% है, अगर 60% वाला को हो जाता है और 70% वाला को नहीं होता है, मान लीजिए सेटिंग भी इसमें हो गया, तो 70% वाला देखेगा कि 60% वाला को हो गया, तब वो ऑब्जेक्शन उस पर उठा सकता है, राइज कर सकता है, केस कर सकते हैं सरकार के प्रति, डिपार्टमेंट के प्रति। लेकिन अगर एग्जाम बेसिस कर दिया जाए, तो एग्जाम बेसिस में सेटिंग सारा का सारा हो जाए, तो किसी को क्या पता चलेगा मेरे दोस्तों? किसी को भी कुछ पता चलने वाला नहीं है। अब मेन बात रहा कि क्या यह सही में कैंसिल होंगे? मेरे दोस्तों, ऋषि भैया के बाद से यह साफ कैंसिल हुई, मतलब साफ ये प्रचित मतलब दिख गया कि यह तो वाकई में कैंसिल होगी। और वो इस बात को बोलते हैं कि 1.5 मंथ के अंदर ज्वाइनिंग कराना और 1.5 मंथ के अंदर एग्जाम लेना, यह तो कबो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत मेरे दोस्तों चार जोन होते हैं, 4 प्रकार के इसमें जोन थे, वह चारों जोन को अलग अलग कानून को बनाना है, ऐसा कोई पॉसिबल की बात नहीं है। 1.5 मंथ के अंदर ऑनलाइन एग्जाम्स लेने, सेंटर उनको डिसाइड होंगे, यानी कि सेंटर अलग अलग सेंटर पे एग्जाम लेना, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी की बात नहीं है। 1.5 मंथ के अंदर ज्वाइनिंग कराना मेरे भाई, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी की बात नहीं है, ऐसा संभव नहीं है मेरे दोस्त। समझने की कोशिश करना है, जब सेंटर कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं तो एग्जाम सेंटर क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज होंगे? यानी कि काउंसलिंग टीम मेंबर जब ये कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, तो एग्जाम को तो सेंटर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होगा। एक बात बताओ यार, जब पीटीएससी जो 4600 ग्रेड का जो जॉब है, वह एक यानी परमानेंट जो जॉब है, जिसमें पेमेंट भी एलआरसी से बहुत ज्यादा है, वह एक जॉब नंबर बेसिस, और वही एलआरसी जो कि एक क्या है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, वह एग्जाम बेसिस, ये तो सदा अन्याय है। और प्लस में नोटिफिकेशन में ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसका एग्जाम भी होगा, ये तो साफ लिखा हुआ है ये नंबर बेसिस पे है। तो नोटिफिकेशन, एक बात समझिए मेरे दोस्तों, जब सरकार, मेरा कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, हम समझते हैं उसके पहले ये समझते हैं, यानी कि कल जितने भी एलआरसी टीम मेंबर थे और जितने भी स्टूडेंट साथियों लोग थे, उनको मतलब न आलोक मेहता से मिले, न तेजस्वी यादव से मिले, न माननीय श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से मिले, यानी और उनके बाद उनको से कॉल से बात किया गया, तो वो एलआरसी टीम मेंबर को यानी कि 16/12/2022 को बोले कि आप एक मीटिंग रखिए, जिसमें हम और 4 या 5 ही आदमी होंगे, जो अच्छा खासा बातचीत चलेंगे, लगभग 1-2 आवर्स की बातें होंगी। वो बोले कि 5 मिनट, वो बोले मैं आता हूँ, 5 मिनट बात करने से कोई फायदा नहीं है, ये लंबा डिस्कशन चलेंगे, हम आपसे बात करेंगे। तो वो बोला गया कि, और ये भी बोला गया कि जब मतलब मुख्यमंत्री जी से ऐसा बात हुआ, पीओ से बात हुआ, उन लोग बोले कि हम आपको कॉल बैक करेंगे कल, यानी 16 तारीख को। अब मेरे दोस्तों, अब आप वेट कीजिए, कल यानी कि 16/12/2022 का, यानी कि जब बात होगी तुरंत वीडियो के माध्यम से आपको यह बताया जाएगा कि उस बात में क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया। अब बात रहा है कि कैंसिल होंगे कि कैंसिल नहीं होंगे। मेरे दोस्तों, जब सरकार नोटिफिकेशन के अनुसार वादा से मुकर जाती है, तो क्या स्टूडेंट अपना यूनिटी दिखाकर ये कैंसिल जो होने वाली है, अभी हुआ नहीं है, होने वाली है, इस पर बात चल रही है,
वैकेंसी को कैंसिल नहीं किया जा सकता, बेसब्री से किया जाता है। एलआरसी टीम मेंबर, मेरे दोस्तों कल मैं जो प्रोटेस्ट में गया था लगभग 2,250 ही स्टूडेंट थे। ये बताइए मेरे भाई, वैकेंसी है 8400 कुछ पोस्ट और वहां पर स्टूडेंट 250 पहुंच रहे हैं, मीन्स 1000 स्टूडेंट भी वहां पे नहीं पहुंचे। क्या मेरे दोस्तों 2019 के बाद जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी बल्क अमाउंट में जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी के लिए मेरे दोस्तों जरा बताने की सोचना कि क्या वहाँ 250 स्टूडेंट 2019 के पास और 20 की यानी 20 के पास आउट 21 22 3 इयर्स के पास आउट स्टूडेंट मेरे दोस्तों क्या 250 भी सिविल ब्रांच के स्टूडेंट हैं जो वहां पे जमा हुए थे। इससे तो साफ साफ पता चलता है मेरे दोस्तों कि स्टूडेंट में यूनिटी नाम का चीज नहीं है, यूनिटी नाम का चीज नहीं है स्टूडेंट में। मेरे दोस्त ये बताइए, एलआरसी टीम मेंबर आपसे क्या डिमांड करती है? एलआरसी टीम मेंबर आपसे क्या डिमांड करती है? बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये बैठ चुका है कि स्ट्राइक यानी शांतिपूर्वक आंदोलन में हम लोग जाएंगे तो हम सब पे एफआईआर दर्ज हो जाएगा। मेरे भाई, यदि हम लोग गलत करेंगे, यदि एलआरसी टीम मेंबर गलत करेगी तब ना उस सब पे एफआईआर दर्ज होगा। अगर सही सही आंदोलन करेंगे, मेरे दोस्तों हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, वो बिहार के पावन धरती के निवासी है, जहां पर यहाँ बिहार से ही स्वतंत्रता सेनानी सारे के सारे जन्म लिए, सारे के सारे यहीं से आंदोलन स्टार्ट हुआ। मेरे दोस्तों हम लोग हक के लिए लड़ रहे हैं, ये हमारा हक है, हमसे हक छीना जा रहा है, मुंह से आया हुआ निवाला छीना जा रहा है। सोचो यार, सभी के सभी पेरेंट्स गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, सभी के सभी आशाएं जग चुकी थी कि सभी के स्टूडेंट में माइंड में ऐसा था, बेशक हमें भी था यार, क्या कि अब ज्वाइनिंग वाइनिंग हो जाएगा, अब कुछ मतलब अपना परफॉर्म करेंगे ताकि अब लोगों का मदद कर सके, गरीबों की मदद कर सके, ऐसा मेरे थॉट थे। थॉट आपका क्या है मुझे तो पता नहीं, मेरा थॉट था कि अब हम कुछ पैसा कमाने लगेंगे जिससे हम अपना काम, अपना माइंड को सेटअप करेंगे, मतलब माइंड जो कहता वो हम काम करेंगे, अपना परफॉर्मेशन का जिसमें मन लगे। अब सडनली यह कैंसिल हो जाना मेरे दोस्तों रूह कांप उठता है। लेकिन पता नहीं बिहार के स्टूडेंट को क्या हुआ है। अरे यार देखो, एफआईआर नहीं होंगे क्योंकि मेरे दोस्तों आपको कोई रिस्क लेने की बात नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पर बोलना रहता है और जाना रहता है साथ में, यानी कि सहायता करना रहता है। ना आपसे एलआरसी टीम मेंबर कुछ मनी के ड्राफ्ट की डिमांड करती है, ना आपसे कुछ पैसा मांगती है, सिर्फ आपको साथ देना कहती है कि आप हमारे साथ दीजिए। और रहा बात एफआईआर दर्ज होने की, तो हम लोग गलत काम नहीं करते हैं जो एफआईआर दर्ज होगा, ये हमारा क्या हक है, हक के लिए हम लोग लड़ रहे हैं यार। और रहा बात अगर बाय द वे संजोग से एफआईआर की बात आती है मेरे दोस्तों, तो एफआईआर आप पे दर्ज नहीं होगा, एलआरसी टीम मेंबर पे एफआईआर दर्ज होते हैं। मैं वारंटी के साथ कहता हूँ। पिछली बार भी जब हम लोग आंदोलन किए थे तो उस समय भी स्टूडेंट नहीं गए थे, जब यह वैकेंसी ही नहीं रिलीज हुई थी आंदोलन से मेरे दोस्तों 1944 पोस्ट की वैकेंसी आई। उसके बाद सेकेंड नोटिफिकेशन में ये जो 8400 कुछ पोस्ट की वैकेंसी आई थी। मेरे दोस्त समझने की कोशिश करना, उस समय भी हम लोगों को बोला गया था कि सारे के सारे एलआरसी टीमों पर एफआईआर दर्ज कर दिए जाएंगे, जो कि एलआरसी डिपार्टमेंट के बाहर में आंदोलन हम लोग किए थे, लेकिन हम लोग पर एफआईआर दर्ज यानी एलआरसी टीम मेंबर पे एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। मेरे दोस्त हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं जो एफआईआर दर्ज होगा, गलत करते एफआईआर दर्ज होता, पिटाते कुछ भी होता, गलत करते तो हम लोग सही, हम लोग हक के लिए लड़ रहे हैं यार, हम लोग को हक है, हम लोग मांग रहे हैं। एलआरसी टीम मेंबर आपको हर समय सपोर्ट, देखो यार एलआरसी टीम मेंबर आपसे कुछ भी डिमांड नहीं करती, एलआरसी टीम मेंबर को भी ज्वाइनिंग चाहिए और आपको भी ज्वाइनिंग चाहिए, दोनों को ज्वाइनिंग चाहिए। सोचने की कोशिश करो, एलआरसी टीम मेंबर को भी ज्वाइनिंग चाहिए और आपको भी ज्वाइनिंग चाहिए। तो एलआरसी टीम मेंबर आगे क्यों जा रही है, आप पीछे क्यों जा रहे हो? एलआरसी टीम मेंबर यह चाहती है मेरे साथ साथ बहुत सारे गरीब स्टूडेंट का भला हो, लेकिन आज के स्टूडेंट भला चाहते ही नहीं हो, रियलिटी है भला चाहते ही नहीं हो। कल मुझे इतना दुख हुआ यार, 250 भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में कल शामिल नहीं था, सोचो। और वैकेंसी की पोस्टिंग है 8400 कुछ पोस्ट, जिसमें 40% बिहार के स्टूडेंट रिजर्व है, 40% लिया जाए अगर वहां 500 भी स्टूडेंट। मेरे दोस्तों देखिए क्या है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर स्टूडेंट वहां जाते हैं तो वह मंत्री को भी इफेक्ट पड़ता है। मेरे दोस्त समझने की कोशिश करना, हम लोग 14 तारीख को अशोक मतलब जो मंत्री है
समझने की कोशिश करना। मंत्री के आवास पे, भू राजस्व विभाग के जो मंत्री है, वो मंत्री के आवास पे मेरे दोस्तों चला जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। फिर भी हम लोग शांति पूर्वक रहे। हम लोग को ऐसा ऐसा बात बोल के भड़काया जा रहा था मेरे दोस्तों, ऐसा बात बोला जा रहा था आलोक मेहता के पीओ के द्वारा कि आप लोग एग्जाम से डर रहे हैं, आप लोग टेस्ट देने से डर रहे हैं। मेरे दोस्त बिहार के हम लोग वासी हैं, इंट्रेंस एग्जाम देकर सभी के सभी कॉम्पिटिटिव इंट्रेंस एग्जाम देकर सभी के सभी डिप्लोमा करने आए हुए हैं। कोई भी ऐसा कमजोर स्टूडेंट नहीं है जो एग्जाम देने से डरता है मेरे दोस्तों। लेकिन ये तो सराह का सराह गलती है। जब नंबर बेसिस पे है तो नंबर बेसिस पर लाया जाए, नोटिफिकेशन के अनुसार लाया जाए मेरे दोस्तों। एग्जाम देने से कोई नहीं डर रहा। ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम मतलब, और वो भी 1.5 मंथ के अंदर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम से कोई नहीं डरता है यार, लेकिन क्या गारंटी है कि एग्जाम लेगा और उसके बाद वह कैंसिल ना हो? इसकी भी तो गारंटी नहीं है यार कि एग्जाम लेगा और एग्जाम कैंसिल ना हो सकता है एग्जाम का सेंटर कॉम्प्रोमाइज हो जाए, वो भी कैंसिल करे, केस चलने लगे। मतलब पीटीएससी जिस तरह से 4 साल से फंसा रही है, टोटल का टोटल मायना अगर बोला जाए मेरे दोस्तों, फंसाने की कोशिश किया जा रहा है कि इस तरह से स्टूडेंट को फंसाया जाए और उसके बाद खत्म हो जाए। एक बात याद रखना यार, इतना बल्क अमाउंट में कभी वैकेंसी आने वाली नहीं है। यह समय है स्टूडेंट एक साथ हो, क्योंकि एक साथ नहीं रहोगे यार तो कुछ भी नहीं होगा। एलआरसी टीम मेंबर कुछ नहीं कर पाएगी। क्या करेगी? वो लड़ेगी, साथ दीजिएगा तो लड़ेगी, नहीं साथ दीजिएगा तो नहीं लड़ेगी। आपसे तो पैसा का डिमांड नहीं करती है, वो सिर्फ डिमांड करती है आप साथ दे, बस। फिर भी आज के स्टूडेंट को मन में ऐसा पता नहीं है, बिहार में पढ़ो, लड़ो और जॉब करो, यही सब चलते आ रहा है। आप करना पड़ेगा, नहीं करिएगा, पढ़ते रहिए, जॉब लगने के चांसेस नहीं है। आप लोग देख रहे हैं किस तरह से बेरोजगारी दर बढ़ते जा रही है। मेरे दोस्त, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने भी ऑनलाइन तरह के प्लेटफॉर्म आपको देखे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे के सारे आलोक मेहता यानी कि भू राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं उन पे ट्वीट करें कि ट्वीट यही करना है सिर्फ मेरे दोस्तों, एलआरसी काउंसलिंग लिस्ट जारी हो, बस एलआरसी काउंसलिंग लिस्ट जारी हो। तेजस्वी यादव के ये और तेजस्वी यादव जी और बोले तो श्री माननीय मुख्यमंत्री, ये सभी के सभी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने तरह के सोशल मीडिया है, सभी के सभी मीडिया में सिर्फ इतना लिखे। इतना लिखने में आपको कुछ नहीं जाता है, एलआरसी काउंसलिंग लिस्ट जारी हो। और मेरे दोस्तों एक बात आपसे गुंजाइश करके कहता हूँ मेरे भाई, कि जब भी अगर एलआरसी टीम मेंबर आपको प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक धरना के लिए बुलाए तो आप बल्क अमाउंट में जाएं। जिस तरह से बल्क अमाउंट में वैकेंसियां आई है उस तरह से बल्क अमाउंट में जाए, और ताकि ज्यादा, देखिए एलआरसी टीम मेंबर आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाने से क्या होता है, एलआरसी टीम मेंबर को एनर्जी मिलता है अंदर से कि मेरे साथ इतना मनी दोस्त लोग है, मेरे भाई इतना मनी है, छोटे इतना मनी है, मतलब चलो इस बार मेरे दोस्त, अगर आप चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में, देखिए स्टूडेंट यूनिटी से बड़ा कोई नहीं होता है मेरे दोस्तों। अगर स्टूडेंट साथ चाह जाए, आज के जवानों चाह जाए तो क्या कुछ नहीं करेंगे मेरे दोस्त। अगर स्टूडेंट चाह जाएंगे तो ये जो कैंसिल नाम की चीज है, यह सही नाम की चीज में चेंज हो जाएंगे, और ये बहुत जल्दी चेंज होगा। ये एलआरसी टीम मेंबर आपसे वादा करती है, बट आप एलआरसी टीम मेंबर को सिर्फ साथ दीजिए मेरे दोस्तों, और कुछ नहीं चाहिए हमें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जब भी अगर आपको बुलाया जाए मेरे दोस्तों, आप जरूर जाइए, ताकि एलआरसी टीम मेंबर आपको सपोर्ट हमेशा करती है और करती रहेगी। यह काउंसलिंग जो कैंसिल नाम की चीज उठ रही है, वह नहीं उठना चाहिए, नहीं उठने देंगे, ऐसा हम लोग ठानते ही नहीं, हम लोग करके दिखाएंगे। सिर्फ आप साथ दीजिए एलआरसी टीम मेंबर को, यानी अब आप वेट कीजिए कल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं 16/12/2022 को, उसके अनुसार आपको एलआरसी टीम मेंबर इन्फॉर्म करेगी, तो इन्फॉर्म के अनुसार आप उसका साथ दीजिए। सो